आज की वीडियो में हम रोजी के बारे में जानेंगे विच इज अ करेक्टर इन द गाइड नॉवल by R.K. Narayan. In our previous video we have covered the character sketch of Raju. So without any further delay, let's get start with an introduction. Rosie, who is also known as Nalini and the Snake Woman, is one of the most favorite characters in the character gallery of R.K. Narayan. She is the central female character of the novel The Guide. R.K. Narayan, one of the greatest Anglo-Indian writers, has portrayed her in such a complex manner who leaves her husband and makes relation with another person. तो रोजी को और किस नाम से जाना जाता है? एक तो नालिनी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, नालिनी डांसर, एंड द स्नेक वुमेन, और ये सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है इस नॉवल का, द गाइड नॉवल का। जो आर के नारायण है उन्होंने इसको एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया है, जो अपने हस्बैंड को छोड़ देती हैं एंड शी मेक रिलेशन विद अनदर पर्सन, जो कि राजू होता है। Raju only to fulfill her desire, but on the other hand she keeps a place in her heart for the love of her husband. तो वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए राजू के साथ रिलेशन तो बना लेती हैं, बट शी कीप्स अ प्लेस इन हर हार्ट, वो अपने दिल में अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी उसके दिल में जगह होती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अराइवल, के मतलब रोजी जो करेक्टर है वो इस नॉवल में किस तरह आता है, कहाँ पर इसकी एंट्री होती है। रोजी फर्स्ट अपीयर्स इन द नॉवल एट मालगुडी रेलवे स्टेशन when she has come with her husband Marco from मद्रास। ये दोनों मद्रास से आते हैं और इनकी मुलाकात, मतलब राजू से ये मिलते हैं वहां पर रेलवे स्टेशन पर, एंड इसका फर्स्ट अपीयरेंस भी यहीं पर होता है। शी इज सच अ चार्मिंग वुमन दैट राजू द गाइड लॉस्ट हिज सेंस। जब वो इसको ट्रेन से उतरते हुए देखता है, देन ही लॉस्ट हिज सेंसेस, राजू अपने होश खो बैठता है। In the words of Raju, the moment she got down from the train, I wished I had hidden myself somewhere. She was not very glamorous, वो उतनी glamorous नहीं थी, if she did have a figure, a slight and slender one, beautifully fashioned, eyes that sparkled, a complexion not white but dusky, which made her only half visible, as if you saw her थ्रू अ फिल्म ऑफ टेंडर कोकोनट जूस। तो इस सारे में क्या है, रोजी को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसी है। स्लेंडर फिगर का मतलब होता है बॉडी टाइप दैट इज ग्रेसफुल, मतलब उसकी जो बॉडी थी दैट वाज ग्रेसफुल। और जो ये लाइन है विच मेड हर ओनली हाफ विजिबल एज इफ यू, इस लाइन का क्या मतलब है कि कोकोनट जूस से उसका कंपैरिजन किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स सॉफ्टनेस। This line may be used to convey a dreamy or fragile quality of the person. Means रोजी का जो उसका ड्रीमी या फ्रेगाइल क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस लाइन का यूज किया गया है कि उसका जो अपीयरेंस है वो मिस्टीरियस हो सके। Rosie is the daughter of a Devdasi. Her community did not enjoy status in society, although dedicated to temple gods. They were public women. It was always difficult for a Devdasi to get a husband of some standing position. तो ये जो इनकी कम्युनिटी थी वो इतना स्टेटस नहीं एंजॉय करते थे सोसाइटी में, बट और ये बहुत ही डिफिकल्ट बात थी कि इस कम्युनिटी के होकर हमें कोई अच्छा स्टैंडिंग पोजीशन वाला हस्बैंड मिल जाए किसी लड़की को। She marries Marco not out of love but out of reverence of his social and intellectual status. वो प्यार के लिए मार्को से शादी नहीं करती है कि उससे प्यार होता है, but she do it out of reverence of his social and intellectual status. Marco marries her only this condition that she will leave dance forever. Marco रोजी से सिर्फ इसीलिए शादी करता है, वो प्रॉमिस रखता है कि वो अपना डांस हमेशा के लिए छोड़ देगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी, जैसे हमने राजू के कैरेक्टर स्केच में भी देखा कि नालिनी डांसर,
वो इस तरह उसको डिस्क्राइब किया गया था। तो हर लव फॉर डांसिंग, अब हम देखते हैं हर लव फॉर डांसिंग। Rosie is fond of dancing. Dancing is in her blood and spirit. She loves dancing more than her husband, more than Raju and more than any other thing in her life. मतलब अपनी लाइफ की सभी चीजों से ज्यादा उसको क्या अच्छा लगता है? ओनली डांसिंग उसको अच्छी लगती है। Her madness for dancing is shown at the time when she sees the dancing of Cobra. She watches it swaying with rapturous attention. She stretches out her arms slightly and sways it in imitation of the movement. She sways her whole body to the rhythm for just a second. Later she becomes a good dancer Nalini. तो वो good dancer Nalini बन जाती है। यहाँ पर जो लाइन है शी वॉचेज इट स्विंग विद रेप्टेस्ट अटेंशन, इसका मतलब क्या है कि जो रोजी है और वी कैन से नालिनी, वो कोबरा के डांस को एक इंटेंस फैसिनेशन से देख रही होती है। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है स्विंग, इट मीन्स मूविंग जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड एंड इट कैन बी ऑफन इन अ स्मूथ एंड अ ग्रेसफुल मोशन। अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें तो वो कोबरा की जो मूवमेंट्स हैं उसके बारे में हमें डिस्क्राइब किया गया है। एंड द वर्ड रेप्टेस्ट हेयर मीन्स कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ अटेंशन होना। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोजी और वी कैन से नालिनी एज अ स्नेक वुमेन। एज अ स्नेक वुमेन उसके करेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया है आर के नारायण ने, अब हम वो देखते हैं। इन द नॉवल रोजी इज ऑल्सो portrayed as a snake woman. She is a snake woman partly because Raju calls her a snake woman during his last phase of life and partly because she is fond of cobras. The writer has also introduced her as a snake woman when she enters in the novel. She asks the guide Raju, "Can you show me a cobra? A king cobra it must be, which can dance to the music of a flute." And when she sees, she herself behaves like a cobra. Later, when she enters in the house of Raju, the peace of house destroys. पहले हम ऊपर वाली लाइंस का मतलब देख लेते हैं कि उसको एक तो शी वॉज फॉन्ड ऑफ कोबरास और इसीलिए उसको स्नेक वुमेन कहा जाता था। आर के नारायण ने भी इनको इंट्रोड्यूस किया है एज अ स्नेक वुमेन। तो इस पैराग्राफ में जो एक लाइन है विच कैन डांस टू द म्यूजिक ऑफ अ फ्लूट, इसका क्या मतलब है कि जो स्नेक है उसको एक बीइंग रेफर टू लाइक अ कोबरा, कोबरा की तरह उसको रेफर किया है बिकॉज इट सीम्स टू बी रिस्पॉन्डिंग टू द म्यूजिक ऑफ अ फ्लूट। इसको हम कह सकते हैं कि almost as if it is dancing to the flute. Now we are moving to next line. Later she enters in the house of Raju. The peace of house destroys. Raju surrenders himself before her charmness and his mother leaves the house. तो राजू भी सरेंडर कर जाता है इस चीज में और उसकी जो मदर होते हैं, जैसे हमने राजू के करेक्टर स्केच में देखा कि उसके फैमिली मेंबर्स को वो छोड़ देता है लाइक दिस, तो जहां पर उसकी मदर है वो भी हाउस को छोड़कर चली जाती है। Now we are moving to difference with Marco. Rosie and Marco are husband and wife, but their nature are pole apart. वो husband and wife हैं, but उनकी जो nature है that's totally apart. Marco likes books, old buildings. He is a scholar, but on the other hand, Rosie belongs to Devdasi class of society. She likes dance, worldly things. Marco is a cool and undesirable person who married Rosie on condition that she will leave dance forever, कि वो डांसिंग करना हमेशा के लिए छोड़ देगी। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है मार्को और रोजी के बारे में कि जो मार्को है उसको बुक्स पसंद है, ओल्ड बिल्डिंग्स पसंद है, ही इज अ स्कॉलर। बट जो रोजी है वो देवदासी क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती है। एंड सेकंड थिंग उसको डांस बहुत अच्छा लगता है, ये हमने पहले भी देख लिया। एंड उसको वर्ल्डली थिंग्स ज्यादा अच्छी लगती हैं, मीन्स मटीरियल पोजेशंस ज्यादा अच्छे लगते हैं उसको रेदर देन एनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स।
दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर फीलिंग्स, उनको एक दूसरे की फीलिंग्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती है. व्हेन मार्को नोज अबाउट रोजीज अफेयर ही रिबफ्स हर, but you are not my wife. You are a woman who will go to bed with anyone that flatters your antiques. अब जो रिबफ्स वर्ड है इसका मतलब है कि हम जब किसी को रिजेक्ट करते हैं, और वी कैन से सडन और अ ब्लंट रिफ्यूजल. एंड एनीवन दैट फ्लैटर्स योर एंटीक्स, इट मीन्स दैट हु अप्रिशिएट्स और एडमायर्स योर बिहेवियर, कि जो भी तुम्हारे बिहेवियर को अप्रिशिएट करेगा या फिर एडमायर करेगा. नाउ वी आर मूविंग टू अनदर पॉइंट विच इज हर रिलेशन विद राजू. तो पहले हमने देखा कि उसका डिफरेंस कैसे हुआ अपने हस्बैंड के साथ, मार्को के साथ. अब हम देखेंगे उसका राजू के साथ रिलेशन कैसा था. मोर देन अ गाइड, राजू इज द लवर ऑफ रोजी. गाइड से ज्यादा वो रोजी का लवर था. ही एंटर्स इन हर लाइफ व्हेन शी वाज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हर हस्बैंड. जब वो अपने हस्बैंड से डिसअपॉइंट हो गई थी तब राजू की एंट्री होती है इस नॉवल में, अगर हम कहें. आफ्टर अबेंडन ऑफ हर हस्बैंड, रोजी बिगिंस टू लिव इन द हाउस ऑफ राजू. अबंडेंस वर्ड का मीनिंग वी कैन से लीव समथिंग और समवन बिहाइंड. तो अपने हस्बैंड को छोड़कर वो राजू के हाउस में रहने लग जाती है. इट इज राजू हु ट्रांसफॉर्म्स हर फ्रॉम अ सिंपल वुमेन टू फेमस डांसर नेम्ड नालिनी. वो राजू ही होता है जिसने इसको एक सिंपल वुमेन से ट्रांसफर किया होता है एज अ famous dancer. He leaves his work of tourist guide and takes loan from different sources to fulfill the desires of Rosie. पहला तो वो अपना टूरिस्ट गाइड का काम छोड़ देता है रोजी के लिए, और वो लोन लेता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से ताकि वो रोजी की डिजायर्स को कंप्लीट कर सके. He even does not care the hard words of his mother and uncle who left the house ड्यू टू दिस बिहेवियर. वो उनकी उनके वर्ड्स, उनके हार्श वर्ड्स की भी वो केयर नहीं करता जब उसके अंकल और मदर घर छोड़ के जा रहे होते हैं. और रोजी टू फॉलो हिज एडवाइसेस, रोजी भी उसकी सारी बातें मानती हैं. रोजी गिव्स हिम ऑल द फिजिकल डिजायर. राजू हेल्प्स हर टू बी अ गुड डांसर. लेटर ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट ऑफ हर. ये थोड़ी बहुत चीजें हमने लास्ट करेक्टर स्केच में भी की है जब हमने राजू के करेक्टर स्केच को पढ़ा था. दैट उनके बीच में एक फिजिकल और स्पिरिचुअल रिलेशन बन गया था, और राजू उसको एक गुड डांसर बनाने में उसने उसकी हेल्प की, और वो फिर उसका असिस्टेंट भी बन जाता है. The love between Raju and Rosie is also seen at the time of legal activity in which Raju is present for 2 years. उसको जेल हो जाती है जब वो रोजी के फेक सिग्नेचर करता है. राजू बिट्रेज रोजी बाय फोर्जिंग सिग्नेचर ऑफ हर फॉर अ पैकेज ऑफ ज्वेलरी ओनली. वो एक ज्वेलरी के पैकेज के लिए क्या करता है, उसके फेक सिग्नेचर करता है रोजी के. इन स्पाइट ऑफ इट, Rosie bears the heavy cost of lawyer to save him. She works hard to free Raju from his crime, from this crime. So the relationship between Raju and Rosie is above anything. तो इन चीजों से हमें क्या पता चलता है, उनके बीच में फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बन गया था. राजू हेल्प कर रहा था कि वो एक गुड डांसर बन सके. इवन उसने अपनी टूरिस्ट गाइड की जो उसकी जॉब थी वो भी उसने छोड़ दी थी. और तो और जब वो फेक सिग्नेचर करता है रोजी के, उसके बाद भी रोजी बियर्स द हैवी कॉस्ट. उसको बचाने के लिए हैवी कॉस्ट वो बियर करती है, सहन करती है, और वो बहुत एफर्ट्स डालती हैं ताकि वो इस क्राइम से राजू को बचा सके. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज अबव एनीथिंग, वो सारी चीजों से ऊपर है. Now we are moving to our next point as a complex character. R.K. Narayan has presented Rosie as a complex character. It can be seen at many places in the novel. Sometimes she surrenders her body to Raju so that he can make love to her, but the other moment she would remember her husband and would like to kick Raju away. तो इसको एक complex character की तरह भी बताया गया है कि एक तरफ तो वो राजू के साथ रिलेशन बनाती है,
बट दूसरी तरफ जब उसको अपने हस्बैंड की याद आ जाती है देन शी वुड लाइक टू किक राजू अवे. नॉट अ बैड वुमन. रोजी इज नॉट अ बैड वुमन इन द नॉवल. रोजी को बैड वुमन नहीं पोर्ट्रे किया गया है. Although she leaves the house of her husband and begin to live with Raju, yet she could not forget her husband. हालांकि वो अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर राजू के साथ रहने लग जाती है बट शी नेवर फॉरगेट हर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड को नहीं भूलती है कभी भी. Her goodness is also seen when Raju becomes a convict for forgery. At this time, Rosie tries her best to prove Raju an innocent person. पहली बात तो कि राजू ने इसके ही फेक सिग्नेचर किए होते हैं सिर्फ एक पैकेज के लिए, बट फिर भी ये हार्ड वर्क करती है, अपने एफर्ट्स डालती है ताकि वो इसको जेल से बचा सके. She begins to work hard to pay the heavy fees of a solicitor. Even after Raju's imprisonment, she does not return to her husband. This shows that she is not a bad woman. Even वो heavy cost को भी bear करती है. यहाँ पर जो word use हुआ है इसका मतलब है कि a type of law और we can say legal professional जो कि legal advice provide करता है. Thus, Rosie is one of the most interesting characters of Indo-Anglican novels. In the beginning, she is ready to leave anyone for dance, but later she is ready to work in the house of Raju. पहले तो वो डांस के लिए सब कुछ छोड़ सकती थी, उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डांस था, बट लेटर वी कम टू नो दैट शी इज रेडी टू वर्क. वो राजू के घर में काम करने के लिए भी रेडी हो जाती है. एंड इट इज नॉट राइट टू कॉल हर अ स्नेक वुमेन. और ये सही बात नहीं है कि हम उसको एक स्नेक वुमेन कंसिडर करें. सो दैट्स ऑल फॉर द करेक्टर स्केच ऑफ रोजी. इसमें हमने वैसे तो हमने जो करेक्टर स्केच किया था राजू का उससे ही हमें कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है कि रोजी का करेक्टर क्या है. बट हमने आज की वीडियो में क्या किया है, वी हैव स्टडीड दैट हर लव फॉर डांसिंग is more than any other thing in her life, and the another thing that we have seen is as a snake woman. इसको snake woman की तरह consider किया गया था novel में because she was fond of cobras. difference with Marco, उसको अपने husband के साथ जब disappointment हो जाती है then she comes to Raju, तब राजू की एंट्री होती है इसकी लाइफ में एंड इसके रिलेशन के बारे में बताया गया है कि राजू के साथ रोजी का रिलेशन क्या है. And then we have seen that Rosie is a complex character in this novel. So that's all for today's video, and please don't forget to like, share and subscribe my channel.